जय दुर्गे दुर्गा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SJTV और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चंपावत जिले के देवीधुरा पंचायत क्षेत्र के उस विश्व प्रसिद्ध मेले में जहां मां बाराही को प्रसन्न करने के लिए 4 खाम और 7 थोकों के ग्रामीण पाषाण युद्ध करते हैं। अष्टभुजा वाली माँ शक्ति स्वरूपिणी, भक्तों की रखवाली माता। जय दुर्गे दुर्गा भवानी, जय दुर्गे दुर्गा। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष इस मेले को रद्द कर दिया गया था और इस बार कम से कम भीड़ की शर्त के साथ मेले के आयोजन की अनुमति दी गई थी। कोरोना के खौफ के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मेले में भीड़ कम जुटी, लेकिन ना तो रणबांकुरों के जोश में कोई कमी थी और ना ही उनके मां बाराही के प्रति समर्पण और आस्था में। महामारी को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए हमारे 4 खाम के जो मुखिया हैं और 3 थोकों के जो मुखिया हैं, साथ ही मंदिर कमेटी के आचार्य होने के नाते और इसमें के पुजारी पंडित जितने भी थे, सबने एक निर्णय लिया कि इस महामारी को भगाने के लिए हम प्रशासन का सहयोग करें, कोविड नियमों का पालन करें। माता बाराही से इस वर्ष हमने प्रार्थना की है कि अगले वर्ष यह बीमारी किसी तरह अब इस पूरे विश्व में नहीं रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और कोविड नियमों के तहत जो बग्वाल खेली गई उसमें जनता जनार्दन अभी नहीं पहुंच पाई है। लोग सोच रहे हैं कि 2 बजे बग्वाल होगी। हमने प्रशासन के सहयोग से और अपने पुलिस प्रशासन के सहयोग से, राजस्व के सहयोग से, अपने माननीय जिलाधिकारी का, माननीय कमिश्नर साहिब का, SP साहब का, IG साहब का, अपने भारत सरकार का, अपने उत्तराखंड सरकार का जो भी नियम हमको दिया गया था उस गाइड नियम के तहत से 4 खाम ने यहाँ पर बग्वाल खेली। रक्षाबंधन के दिन होने वाले इस बग्वाल का मुख्य आकर्षण होता है पाषाण युद्ध। मंदिर के पुजारी पूजा के बाद शंख ध्वनि के साथ युद्ध का आगाज करते हैं और मैदान में 4 खामों और 7 थोकों के रणबांकुरे एक दूसरे पर पत्थरों से हमला शुरू कर देते हैं। मान्यता है कि देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए यह देवी भक्त इस तरह उन्हें अपना रक्त अर्पित करते हैं। बग्वाल पहले यहाँ पर नरमेद यज्ञ हुआ करता था, नरबली हुआ करती थी। उस नरबली में 4 खाम के लोग थे, चमयाल खाम, गहड़वाल खाम, वालिक खाम और लमगड़िया खाम। जब चमयाल खाम की बारी आती है, चमयाल खाम में एक बुढ़िया माँ होती है, उसका एकलौता पोता रह जाता है। वो जगदम्बा के दरबार में आकर के प्रार्थना करती है, हे माँ मेरा एकलौता पोता रह गया है, मैं अब अगर तेरे यहाँ इसका बलिदान कर दूँ तो मुझे फिर क्या रहेगा, मेरा वंश ही क्षीण हो जाएगा। माँ जगदम्बा ने कहा मैं तेरे वंश को क्षीण करने के लिए पूजा नहीं लेती, मैं बलि नहीं लेती, तुमने बेताल नाम के गण को बलि दे रखी है, इसलिए अब आप उसकी शांति के लिए यहाँ पर बग्वाल रचाइए। 4 खामों ने यहाँ पर बग्वाल रचाई, जिसमें चमयाल खाम को आज मुखिया कहलाता है। मान्यवर यहाँ की प्रथा है, जब एकादशी का पूजन होता है तो उस दिन लमगड़िया खाम के मुखिया को गंधाक्षत होता है, शुरुआत वहाँ से होती है। जब बग्वाल जिस दिन होती है उस दिन चमयाल खाम के मुखिया को गंधाक्षत होता है। गंधाक्षत करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तब से यह नरमेद बलि को रोकने के लिए बग्वाल चलाई गई। माता जितने रक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके बाद मंदिर के पुजारी पाषाण युद्ध के समापन का ऐलान करते हैं। अदालत के आदेश के बाद यह युद्ध फूलों और फलों से होने लगा, लेकिन माँ को अपना रक्त कैसे अर्पित करते, इसलिए भक्तों ने फूलों और फलों के बीच पत्थर रखने शुरू कर दिए ताकि माँ बाराही को प्रसन्न किया जा सके। आज भी ऐसा ही हुआ। पहले फूलों और फलों से एक दूसरे पर हमला किया गया, लेकिन बाद में युद्ध में जमकर पत्थर भी चले। न सिर्फ पत्थर बल्कि लाठी, डंडे और ईंटें भी युद्ध में इस्तेमाल की गई। इस युद्ध में मैदान में उतरे 75 रणबांकुरे चोटिल हुए, जिनका स्वास्थ्य विभाग के मेला परिसर कैंप में ही लगाए गए शिविर में प्राथमिक उपचार किया गया। लगभग 8 मिनट तक पाषाण युद्ध चला। आज के युद्ध की खासियत ये रही कि 4 खामों के रणबांकुरों ने माता के मंदिर व गर्भगृह की परिक्रमा पूरी की। इससे पहले कि बाकी 2 खामों के योद्धा मैदान संभालते, चमयाल खाम और गहरवाल खाम के रणबांकुरों ने बिना पुजारी की शंख ध्वनि सुने अपनी ओर से पाषाण युद्ध शुरू कर दिया। मेले के आयोजक माइक पर उन्हें रोकने के लिए कहते सुनाई पड़े, अभी नहीं चमयाल खाम और
युद्ध में पहले फूल और पत्थर बरसाए गए और इसके बाद अचानक पत्थर और ईंटों ने फूल और फलों का स्थान ले लिया। 11:02 से 11:10 तक चले इस युद्ध में तकरीबन 75 रणबांकुरे घायल हुए हैं और साथ में घायल हुए हैं कुछ वो मीडिया कर्मी जो फोटो खींचने के लिए युद्ध के मैदान के बीच में चले गए थे। युद्ध के बाद चारों खामों के रणबांकुरे एक दूसरे के गले मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस मेले में जिले समेत देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों भक्तों ने मां बाराही के दर्शन भी किए। रविवार की सुबह से ही मां ब्रज बाराही के दरबार में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खोली खांड दुबाचौड़ मैदान में 4 खाम और 7 थोकों के रणबांकुरों ने मां के जयकारों के साथ मैदान की परिक्रमा की। इस बीच वालिक और लमगड़िया खाम के योद्धा तैयार भी नहीं हुए थे कि अति उत्साह में गहरवार और चम्याल खाम के रणबांकुरों ने बगवाल शुरू कर दी। बगवाल शुरू होने के 1 मिनट बाद वालिक और लमगड़िया खाम के योद्धाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। पुजारी का आदेश मिलने से पहले ही जोशीले रणबांकुरे शुरू हो गए थे। 11:10 और 25 सेकंड पर पुजारी ने शंखनाद और चंवर ढुलाकर पाषाण युद्ध को रोकने का आदेश दिया। इससे पूर्व बगवाल खेलने के लिए वालिक, चम्याल, लमगड़िया तथा गहरवार खामों के अलावा 7 थोकों के जत्थे मां के गगन भेदी जयकारों के साथ नाशपाती व बांस से बनी ढाल से सुसज्जित होकर दुबाचौड़ मैदान पहुँचे। देवीदुरा बाजार की ओर से गहरवार खाम व चम्याल खाम ने और मंदिर की ओर से वालिक और लमगड़िया खाम के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला था। देखते ही देखते मां बाराही व महाकाली के जय घोष के साथ दोनों ओर से फलों, फूलों और उसके बाद पत्थर, ईंटों और डंडों से युद्ध शुरू हो गया। देखिए कुछ नज़ारे। अष्टभुजावली मां शक्ति स्वरूपिणी, भक्तों की रखवाली माता। जय दुर्गे दुर्गा भवानी, जय दुर्गे दुर्गा भवानी। अष्टभुजावली मां शक्ति स्वरूपिणी, भक्तों की रखवाली माता। जय दुर्गे दुर्गा भवानी, जय दुर्गे। देवीदुरा के इस प्रांगण में बगवाल मेले के अवसर पर यहाँ जितने भी 4 खाम थे उनके द्वारा जो खेल रचित किया गया, जो बगवाल खेला गया, इसमें कोविड के नियमों का पालन किया है। मैं इन सारे खामों को बधाई देता हूँ और यहाँ दर्शकों ने काफ़ी यहाँ पर सभी का मनोबल बढ़ाया, एक माता के सभी का आशीर्वाद दिया है और मैं समझता हूँ कि सभी कोविड का नियम पालन करते हुए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले।